हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं ओम पटले सर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और वो विषय क्या है? एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 10 फरवरी 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आज ही के दिन पहला पेपर था। आज 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। आज हिंदी का पेपर हो चुका है आप लोगों का। और कल 12वीं का, कल से मतलब 6 फरवरी से 12वीं का स्टार्ट हो रहा है पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम। 12वीं एमपी बोर्ड में एग्ज़ाम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो एमपी बोर्ड 10th की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 फरवरी 2024 आज का दिन है। और आज हिंदी का पेपर हो चुका है और आने वाले समय पर और संस्कृत, फिर मैथ्स का, इंग्लिश का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का जो भी पेपर है वो सब होंगे। तो एनसीईआरटी न्यू ब्लूप्रिंट ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी का जो नया ब्लूप्रिंट है इस साल के लिए और इस साल के बाद अभी जो रहेगा 2024 के लिए, वो क्या है? तो टोटल मार्क्स जो है आप लोगों को मालूम है। टोटल मार्क्स जो है पेपर आप दे रहे हैं, 75 नंबर का थ्योरी होगा और 25 नंबर का CCLE होगा। मतलब 75 नंबर आपके थ्योरी अभी जो पेपर हो रहे हैं वो 75 नंबर के होंगे। पूरे 6 पेपर जो होंगे आपके 75 नंबर के होंगे और 25 नंबर जुड़ेंगे आपके CCLE के सतत मूल्यांकन के। 25 नंबर जुड़ेंगे। इस तरह से 100 नंबर का आपका कुल अधिभार जो वेटेज बनेगा और इस तरह से आपके नंबर मिलेंगे। विज्ञान के पेपर में 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और विज्ञान को छोड़कर के बाकी जो 5 सब्जेक्ट है उसमें 25 नंबर जो है CCLE के आपके जुड़ेंगे, जो स्कूल या टीचरों के द्वारा आप लोगों को दिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आजकल जो व्यवस्था है, जो नया जो ब्लूप्रिंट आ चुका है, ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, पूरे 6 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑल सब्जेक्ट के लिए जो नया ब्लूप्रिंट आ गया उसमें 1 नंबर वाले प्रश्न का वेटेज ज़्यादा है। 1 नंबर वाले खूब सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। 1 नंबर वाले आपको 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1 नंबर वाले 30 प्रश्न आएंगे, कुल मिला के 30 नंबर के। 2 नंबर वाले प्रश्न जो है 12 आएंगे, कुल मिला के 24 नंबर के। 2 नंबर वाले 12 प्रश्न, 12 दूनी 24। 3 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, 3 तिया 9 नंबर के। और 4 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, 4 तिया 12 नंबर के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कुल ज़्यादा जो वेटेज है, ज़्यादा जो आपका ज़्यादा जो मार्क्स आने वाले हैं पेपर में, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन 30 नंबर के और 2 नंबर वाले 24 नंबर के। टोटल दोनों का यदि अपन योग करें तो 54 नंबर जो है, 72% नंबर, 54 नंबर का मतलब लगभग 72% नंबर जो है वो आपके 100 में से 72, मतलब परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 में से 72% नंबर जो है आपके 1 नंबर और 2 नंबर में कवर हो जाते हैं। और ये केवल दोनों मिला करके 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। 3 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाले 4 नंबर वाले भी 3 ही प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 21 नंबर मार्क, जो कि 28% होता है आपके 100 में से। 28% नंबर यानी 21 नंबर जो है वो 3 नंबर 4 नंबर वाले, केवल 3 और 3 6 प्रश्न आपको आना है। 3 नंबर वाले 3 और 4 नंबर वाले 3, जबकि 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, गणित हो, जो भी, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सभी में यही रहेगा। और 5 पैटर्न आप लोगों को आएंगे। 1 नंबर में जो है 5 पैटर्न आप लोगों को आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। 1 नंबर वाले 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न में 6 नंबर रहेंगे। हर एक प्रश्न में 6 नंबर, मतलब 5 पैटर्न आएंगे और हर एक में 6 प्रश्न रहेंगे। जैसे ये 5 पैटर्न कौन कौन से, तो मैं 5 पैटर्न आपको बता देता हूँ। 5 पैटर्न कौन कौन से? पहला MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसको अपन बोलते हैं कि बहु विकल्पी प्रश्न जिसको अपन बोलते हैं MCQ। तो MCQ जो है वो 6 आएंगे। एक पैटर्न हो गया। तो ये 5 पैटर्न लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पैटर्न में हर एक में 6 क्वेश्चन, तो 5 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो MCQ 6 आएंगे, ब्लैंक्स आएंगे आपको 6, खाली स्थान आएंगे 6। मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य जो है वो आपको 6 आएंगे। और 1 वर्ड्स या सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के 6 प्रश्न आप लोग आएंगे। इस तरह से 5 पैटर्न आपको आना है और 5 पैटर्न में 6 क्वेश्चन, 6 पंचे 30, तो 30 क्वेश्चन आपको जो है 1 नंबर वाले आएंगे और 2 नंबर वाले 12 24 क्वेश्चन। तो 54 नंबर यानी कि 75 75 नंबर में 54 नंबर जो है यानी 72% नंबर तो आपके केवल 1 नंबर और 2 नंबर में है। आप लोगों को मालूम है 75 नंबर में जो पासिंग मार्क्स है वो है 25। ठीक है, 75 में, क्योंकि आपको मालूम है 33% हमारे यहाँ MP बोर्ड में पासिंग मार्क्स होता है। तो 75 का 33% लगभग 25 नंबर होता है। 25 नंबर 75 में 1/3, ठीक है, 33% का मतलब क्या होता है? 1/3 आपको नंबर लाना होता है, 1/3 है ना, 1/3 नंबर। और 75 का 1/3 होता है 25 नंबर। 25 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है, ये आपके पास का क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स है ये 25 नंबर। और आप देख रहे हैं 1 नंबर के क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ही आप पास हो जाते हैं। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के जो प्रश्न है आपके अतिरिक्त हैं, मतलब आपके परसेंट को बढ़ाने, मार्क्स को बढ़ाने, रिजल्ट को अच्छा करने के लिए। तो आप 1 नंबर वाले जो प्रश्न है 30, इस पे विशेष फोकस कीजिए। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग जनरली ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आजकल आप लोगों को मालूम है NCERT के न्यू ब्लूप्रिंट में, न्यू सिलेबस में
जो कि पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2023 से स्टार्ट हुआ है और 2024 साल है। पिछले साल तो समझने में लग गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस साल क्लियर कट है सब कुछ। तो अब जो है बड़े क्वेश्चन यानी 5 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण भी ये है, ज़्यादा वेटेज देने के पीछे कारण ये है कि 12वीं के बाद जब हम कंपटीशन में जाते हैं, जेईई का, नीट का, एसएससी का, यूपीएससी का या पीएससी का, कोई भी कंपटीशन में आप जब जाते हैं, नर्सिंग का हो चाहे पुलिस का हो, बैंक का हो, रेलवे, कोई भी कंपटीशन में जाते हैं तो आपको मालूम है ज़्यादातर 1 नंबर वाले ने एमसीक्यू क्वेश्चन ही हमको आते हैं। तो उसकी तैयारी हमारी अच्छी हो और हम डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जनरली क्या होता था कि जब छोटे क्वेश्चन कम आते थे, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते थे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते थे। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको डिटेल अध्ययन करना पड़ता है। जो हमारा चैप्टर होता है, लेसन होता है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब बड़े क्वेश्चन आते थे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते थे, 1 नंबर में ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस में आजकल न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न भी आते हैं। पहले कुछ बच्चे आंकिक प्रश्न से डरते थे, मैथ्स से डरते थे, आंकिक प्रश्न कवर नहीं करते थे। अब आंकिक प्रश्न भी कवर करना मजबूरी हो गई है, करना ही पड़ेगा। और इससे ये होगा कि हमारी क्षमता, हमारा नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, जिससे हम 12वीं के बाद जो कॉम्पिटिशन एग्जाम तो उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात एक और कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, तो एनसीईआरटी सिलेबस काफ़ी छोटा भी हो गया है पहले की तुलना में। पिछले बार से जो एनसीईआरटी ने चेंज किया है सिलेबस, वो काफ़ी छोटा हो गया। नई बुक्स भी आप लोगों को मिल गई है, काफ़ी पतली और काफ़ी छोटी हो गई है, और बहुत अच्छा सिलेबस हो गया है पहले की तुलना में। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि प्राइवेट बुक से या प्राइवेट सॉल्यूशन जैसे कि परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या जो भी अन्य है, इनसे पढ़ने की बजाय आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक से ही सब कुछ आता है, और इसमें जो आंसर की बनती है कि आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो जब आपकी कॉपी चेक होगी, तो चेक जब होती है तो जो टीचर्स को, जो चेकर होते हैं, जो चेक करने वाले टीचर होते हैं, उनको जो आंसर की मिलती है, आंसर मॉडल इनको मिलता है, वो मॉडल में या आंसर की में जो उसका आंसर होता है, जो जिसको देख करके टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो एनसीईआरटी से ही तैयार की जाती है। तो जो भी डेफिनेशन है, जो भी जानकारी है, जो भी आंकड़े हैं, जो भी वैल्यूज वगैरह हैं, वो सब एनसीईआरटी की बुक में जो हैं वही आप इनपुट करिए, वही आप मतलब पेपर में लिखिए, तो ही आपको सही नंबर मिलेंगे। यदि आप किसी प्राइवेट बुक या प्राइवेट सॉल्यूशन की मदद से आप पढ़ते हैं और उसमें जो आंकड़े हैं उसको लिखते हैं, तो वो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं, ठीक है, नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है अब एनसीईआरटी हो चुका है, तो एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ें। और इस बात का ध्यान रखें कि 1 नंबर 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 1 नंबर वाले 30 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 12 क्वेश्चन, यानी 24 कुल मिला के, तो टोटल मिलाकर के 54 यानी 72% नंबर जो है वो 1 नंबर और 2 नंबर पे है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 नंबर 4 नंबर वाले नहीं करिए, 3 नंबर 4 नंबर में कम नंबर है, 21 नंबर है, मात्र 28% नंबर है, तो 54 नंबर वाला जो है उस पर फोकस करिए। मतलब आप जो छोटे क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन ये पढ़िए, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब आपको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। जो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आप रट लेते थे तैयार, अब वैसे नहीं चलेगा, अब आपको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा और अंदर की चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे हिंदी का पेपर आपने देखा, हिंदी का पेपर आप लोगों ने दिया एमपी बोर्ड का, आज ही पेपर हुआ है इसका सुबह टाइम पर, तो आपने पेपर देखा है। पेपर जो है उसमें जो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, मतलब जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी पुस्तक के अंदर से पूछे गए हैं, और आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब इससे आप जो है ऊपर ऊपर पढ़ने से जो काम चल जा रहा था उससे आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है। और नकल वकल के भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहिए, मेहनत करिए। एनसीईआरटी की बुक, पतला सिलेबस हो गया, छोटा हो गया, बड़े डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और पेपर बहुत अच्छा आपका जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आप आएगा। पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 72% मार्क्स इसी में है। आपका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, पासिंग मार्क्स आपका 25 पे पास होने के लिए, जबकि 30 नंबर 1 नंबर वाले, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर जो है वो आपका, जो आपको कुल टोटल नंबर उसमें 40% जो नंबर है वो कितने नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे विशेष पकड़ बनाइए, इसलिए डिटेल में अध्ययन करिए, एनसीईआरटी की बुक से अध्ययन करिए। और ध्यान रखें कि एनसीईआरटी की बुक और साल भर तैयारी करके एनसीईआरटी की बुक से अपने जो सिलेबस नोट्स बनाया है खुद का, ठीक है, खुद का जो नोट्स बनाया, नोटबुक तैयार की, कॉपी तैयार की, उसी कॉपी से पढ़िए और बुक से पढ़िए डिटेल, अंदर पूरा अंदर तक जाके हर एक चीज़ को खंगालिए और पढ़िए। इसमें हम कोचिंग वाले लोग भी आप लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। हम तो कोचिंग में 1 नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल जहाँ भी आते हैं पूरे बुक से अंदर डिटेल निकाल कर खंगाल करके बच्चों को देते हैं, और साथ साथ जब कोर्स कराते हैं तो लिखवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका पैटर्न है, इस पैटर्न का ध्यान रखते हुए और 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा
मदद मिलेगी, रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। तो ये बातों को जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पर देते रहूँगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, मेन जो क्वेश्चंस है मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, ये सारे मैं आपको देते रहूँगा। तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू, गुड लक।